हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 15 जून 2023 को पॉलिटिकल साइंस सेकंड शिफ्ट में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम एक मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके जैसे 30 क्वेश्चन करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है उसमें हम ऑप्शंस भी देखेंगे, जहाँ तक मतलब मेमोरी बेस विश्लेषण होगा ये। तो ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी मॉडरेट थे क्वेश्चंस और काफ़ी मतलब लेंदी पेपर जिसको हम कह सकते हैं। तो अब की बार एनटीए का जो पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज था, और उसने जो है वो जो जहाँ से जो क्राइटेरिया यानी जितनी यूनिट्स हैं और यूनिट्स में से जितने क्वेश्चंस उसको लेने थे वो कोई मतलब उसने नहीं रखा है कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चंस आने हैं तो आए हैं, ऐसा नहीं है। किसी मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस बहुत कम थे, और थ्योरी जो पार्ट है और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो आईआर है, उसमें काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम जो अपना 15 जून 2023 को पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका विश्लेषण करते हैं, और ये मेमोरी बेस है। तो हम देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं उनको भी मतलब देखेंगे जितने मतलब याद हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था कि राजनीतिक दलों की स्थापना को क्रम से लगाइए, जिसमें एक दल था शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, और 2 ऑप्शन और थे जो मतलब ध्यान नहीं है। तो जो शिवसेना का आपको पता है 19 जून 1966 को बाल ठाकरे के द्वारा महाराष्ट्र में इसकी मतलब दल की स्थापना की गई थी, जो कि काफ़ी पुराना राजनीतिक दल है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही था कि राजनीतिक दलों की स्थापना को क्रम से लगाना था। सेकंड क्वेश्चन था कि राज्य दिए गए थे और उनका स्थापना वर्ष जो है वो दिया गया था और उनको क्रम से लगाना था। तो जो राज्य दिए गए थे जिसमें पंजाब, गुजरात, तेलंगाना और लद्दाख। तो पंजाब की स्थापना जैसे सबको पता है 1966 में, गुजरात की स्थापना 1960 में, तेलंगाना 2014 में, और लद्दाख जो है 2019 में नया स्टेट बना है। तो इस प्रकार से ये स्थापना वर्ष है और इनको क्रम से लगाना था। मतलब मैंने तो इनको सीधा लिखा है, जहाँ जिस राज्य का स्थापना वर्ष उसके सामने लिखा है, बट पेपर में ऐसा नहीं था, आगे पीछे करके सन दिया हुआ था। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नगर पालिकाओं की स्थापना जो सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसमें ऑप्शंस में जैसे गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1960 दिया गया था और 3 ऑप्शन और दिए गए थे। तो नगर पालिकाओं की स्थापना को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो ये क्वेश्चन जो है आया था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सीमित मताधिकार का प्रयोग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो जिसमें ऑप्शंस में 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1995 का भारत शासन अधिनियम जो है वो ऑप्शन में दिए गए थे। यानी कि सीमित मताधिकार का प्रयोग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, एक क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उनको क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आया था। तो अशोक मेहता समिति जिसमें पूछी गई, जीवी के राव समिति, पी के थुंगन समिति, LM सिंघवी समिति। तो मैंने इनको क्रम से मतलब लिख दिया है, और जहाँ जो समिति की जो स्थापना वर्ष है वो उसके सामने लिखा है, बट एग्जाम पेपर में ऐसा नहीं था। तो इसमें अशोक मेहता समिति की स्थापना दिसंबर 1977, जीवी के राव समिति 1985, पी के थुंगन समिति 1988 और LM सिंघवी समिति 1986 में जो है स्थापना की गई थी, और ये समिति आई थी। और तो इस तरीके से इनको क्रम में लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर का, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना जैसे सभी जानते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो है 20 क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इजी थे, बट जो 40 क्वेश्चन हैं वो मॉडरेट टाइप के थे
और उसके बाद 40 क्वेश्चन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के थे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखते हैं। तो जो 6 जिसमें जो अपने जो इंडियन थिंकर हैं उनमें से भी जैसे जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसके बाद रमाबाई का क्वेश्चन आया था, अरविंदो का क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन गांधी का आया था, और अंबेडकर की पुस्तकों को क्रम से लगाने का क्वेश्चन जो है वो आया था। तो अंबेडकर की बुक्स दी गई थी, एक तो एनलिहेशन ऑफ कास्ट, दूसरी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, और उसके बाद है द अनटचेबल और गांधी एंड गांधीज में। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए थे और इनको क्रम से लगाना था। तो सबसे हम मतलब एक ऑप्शन का भी अगर हमें पता है कि एनलिहेशन ऑफ कास्ट जो है 1936 में पब्लिश हुई थी बुक, तो ये करने से ही जो है आंसर इसका निकल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, ये क्वेश्चन आया था। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें कि प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके द्वारा सब जानते हैं कि इसकी लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आया था मानसिक क्रांति से। उसके बाद एक चेस्टर बर्नार्ड पर क्वेश्चन आया था, और उसके बाद हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जो पब्लिक एड है जिसमें से क्वेश्चन बहुत आए थे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो पब्लिक एड का जो एक आया था मिस फॉलेट, और एक ये अपनी जो मतलब बहुसांस्कृतिक से रिलेटेड क्वेश्चन था विल किमलिका का, और एक फ्रांज फेनन का क्वेश्चन पूछा गया था, और एक ये क्वेश्चन था कि लेवियाथन के भागों को क्रम से लगाइए। यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा था कि लेवियाथन तक पूछा वो ठीक है, लेवियाथन के अंदर जो सेंटेंस मतलब दे दिए जाते तो वो भी एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बन जाता। बट यहाँ उन्होंने एनटीए ने पूछा कि लेवियाथन के भाग दिए और उसमें ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनको क्रम से लगाना था। यानी कि काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया था। तो लेवियाथन के भागों को क्रम से लगाइए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था राजीव गांधी पर, एक क्वेश्चन आया था अमर्त्य सेन पर, और एक क्वेश्चन आया था अरविंद पनघड़िया, जिसमें जो है इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। अरविंद पनघड़िया का इकोनॉमी से रिलेटेड मतलब 3 जो है सेंटेंस दिए गए थे और उनमें से कौन सा मतलब नहीं है करके क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन इंडियन थिंकर में से योगेंद्र यादव से रिलेटेड मतलब जाति कांग्रेस को लेके इस टाइप के एक सेंटेंस दिया गया था। तो मतलब ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो जिसमें रजनी कोठारी है, योगेंद्र यादव है, और ऐसे करके जो है ऑप्शन दिए गए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सत्य कथन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जो है एक इसमें सेंटेंस दिया गया था कि आर्टिकल 32 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका जारी की जाती है, मतलब याचिका जारी करने की शक्ति। दूसरा ऑप्शन था उसमें 143 जो अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति, और एक ऑप्शन और दिया गया था। लेकिन जो ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट, इसमें तीनों कथन ही सत्य दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो उसमें एक नेम से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन आए थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेम को लेकर एनटीए ने अब की बार खूब मतलब अच्छे से क्वेश्चन और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें तो सीधा क्वेश्चन नहीं आया था। एक तो पूछा कि नेम का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ओके, और एक क्वेश्चन आया था नेम्स में मतलब 3 सेंटेंस दिए गए थे और तो इसमें कौन सा गलत है या कौन से कथन सत्य हैं, ऐसे करके क्वेश्चन था। और तो ये काफ़ी मतलब डिफिकल्ट क्रिएट करता है क्वेश्चन कि नेम का कौन सा सदस्य राष्ट्र नहीं है। अब नेम के सदस्य राष्ट्र कितने हैं उनको हमें याद रखना, मतलब एक जिसमें ऑप्शन में जैसे दक्षिण सूडान दिया गया था, है ना, युगांडा दिया गया था, युआन दिया गया था, इस टाइप के ऑप्शन जो है वो दिए गए थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूएनओ का जो है से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो यूएस का संविधान है उसको क्रम से लगाने को लेकर क्वेश्चन जो है
वो एनटीए द्वारा पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जिसमें जो है एक क्वेश्चन आया था कि सिटीजन चार्टर से संबंधित वेबसाइट कौन सी है। तो उसमें 4 वेबसाइट दी गई थी और 4 वेबसाइट में मतलब सिटीजन चार्टर से संबंधित वेबसाइट कौन सी है करके पूछा गया। उसके बाद क्रम से लगाने वाला वही क्वेश्चन आया। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब आया था, आरटीआई और लोकपाल, इनको क्रम से लगाना था। तो एक क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन प्लेटो से पूछा गया, एक क्वेश्चन अरस्तु से पूछा गया और एक क्वेश्चन जो है वो दीनदयाल उपाध्याय का क्वेश्चन भी जो है वो आया था। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने अभी मतलब इसका पार्ट 1 देखा और उसमें ना 31 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं यूजीसी नेट के। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में जल्दी मतलब 2 घंटे बाद लगभग सेकंड पार्ट लेके आऊँगी और उसमें 31 से लेके और 60 तक जो है क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे और थर्ड पार्ट में जो है 61 से लेकर 100 क्वेश्चंस जो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।